सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 39वां दिवस है। सभी भक्तों से अनुग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल देखें, श्री रामचरितमानस का पाठ सुने। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए हैं। दीप मनोहर मने मय नाना, जाए न बरने विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हन बैदेही, सोबरने यसी मति कवि केही। जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उसे विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूल्हो राम रूप गुण सागर, शोभितानुति हो लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखय तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा उस नगर के प्रत्येक घर की है। जय तेरे होते तही समय निहारी, तेह लगु लगहे भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा शोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता है। बसै नगर जय लक्ष्य करी, कपट नारिवर वेशु। तैपुर के शोभा कहतो, सकुच सारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुने लिए बुलाई। जनक जी के दूत ज्यों ही श्री रामचंद्र की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे, सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठिलीनी। वारि विलोचन बाचत पाती, पुलक गाति भरे आई छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं हाथ बढ़ाकर आगे ली। चिट्ठी वांचते समय उसके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर करबर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुण्य धर धीर पत्रिका वाची, हर्षी सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी नहीं कह सके। फिर धीरे धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहत हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी ने अपने मित्रों और भाइयों शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलती थी, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है?
कुशल प्राण पिय बंधु दो, आए कहो कहीं देश, सुन सने हसाने बचन, बाँची बहुरे नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहीं कुशल से तो हैं, और वे किस देश में हैं? इसलिए से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक सने हो समात न गाता, प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनवा था, बै किशोर को सिकुमुन साथा, पहचाने हो तुम कहो सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजू सांच सुधि पाई, कहो विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहो महीपत मुकट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हों, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, सस मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने के योग्य हैं नहीं, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश रूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगता है। तिन कहो कहे नाथ किम चीने, देखय रवि के दीप कर लीने, सीय स्वयंवर भूपयने का, सिमटे सुभट एकते का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक महे जय भटमानी, सबके सकति शंभुधन भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकय उठाई सरासुर मेरु, सोहि हारी गयो करि फेरु, जय कौतुक शिव सैल उठावा, सोई तह सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहां राम रघुवंश मनि, सुनय महामहिपाल, भंजेउ चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए,
वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को कैसे तोड़ दिया, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। सुन सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन्हें आंख दिखाए। देखि राम बलो निजो धनु दीना, कर बहु विनय गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पनु तैसे। कंपै भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तब बालक दो, अवन आँख तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कहे अनीत ते मुदह काना, धर्म विचारो सबह सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहो, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरह सब सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुन बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहो मह सुख छाई। जिम सरिता सागर मोह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पहे जाहि सुभाए। तुम गुर विप्रो धेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौसल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक की धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग नाही, भयो न है को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है न कोई होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर वर बालक चारी। तुम कहो सर्व काल कल्याणा, सजहो बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः डंका बजाकर बारात सजाओ। चलो बेग सुने गुरु बचन, भले नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुरने वासु बुलाई,
जनक पत्रिका वाचि सुनाई, सुन संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका पहुंचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखन सुने वारिदवानी, मुदित यशीस देह गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस्पर अत प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावे छाती, राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन करते हैं। मुनि प्रसाद कह द्वार सिधाए, रानहि तब महे देव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकारी, दीन निछावर कोट विधि, चिरजीव सुत चारे, चक्रवर्त दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहरे पटनाना, हर्ष गहने गहे गए निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए सब अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने अब बड़े जोर से नगाड़े पर चोट लगाई। सब लोगों ने यह समाचार पाया। तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चार दस भरा उछाहू, जनक सुता रघु वीर विवाहू, सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री राम रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवधो सदैव सुहावने, रामपुरी मंगलमय पावने, तदपि प्रीति के रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पातक पट चामर चारु, चावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मन जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर शवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए, बीथी सींची चतुरसम चौके चार पुराए। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुरसम से सींचा और दीपों पर द्वारों पर सुंदर चौके पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बनी हुई एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जय तय जूथ जूथ मिल भामिने, सज नव सप्त सकल दुति दामिने, विधु बदनी मृग सावक लोचने, निज स्वरूप रति मानु विमोचने। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरण के बच्चों के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर
गावहे मंगल मंजुल वाणी, सुन कलरव कल कंठिल जानी। भूप भवन की में जाय बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर सुर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु वरदि बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुने भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृंदावली कुलकीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावे सुंदर मंगल गीता, ले ले नामो राम और सीता। बहुत उछाहू भवनो अति थोरा, मानव उमगी चला चहोरा। सुंदर स्त्रियां राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि वर्णय पार, जहां सकल सुर शीस मन राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुने लिए बुलाई, है गए स्यंदन साजो जाई। चलहो बेग रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुलाया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आयुष दीन मुदित उठ धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन वर वाजी विराजे। भरत जी ने सब सहानी घुड़सालों के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठे चंचल करनी, आए वो जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदर पवन जनो चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छयल भये असवारा, भरत सरस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कट भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छहरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुगपद चर असवार प्रति जयस कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरदो बीर रन गाढ़े, निकस भये पुर बाहिर ठाढ़े। फेर चतुर तुरग गति नाना, हर सह सुने सुने पनवो निशाना। सूरता का वाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब मिलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ों की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मने भूषण लाए। चवर चारु किंकन धुन करही, भानु जान सो भा अपहरही। साथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषण को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। साव करन अगणित है होते,
ते तिन रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं, और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहे ठलहे की नाही, टापन बूढ़ बेग अधिकाही, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रखी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, बेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर साथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ चढ़ी रथ बाहेर नगर, लगी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबें जो जह कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सगुन होते हैं। कलित करिबरन परी अवारी, कह न जाए जे भांति सवारी, चले मत गज घंट विराजी, मनो सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अवारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से शोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। बाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तिन चढ़े चले विप्र बर वृंदा, जन तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताम जान जो कुर्सी नमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। मागध सूत बंदे गुण गायक, चले जान चढ़े जो जह लायक, वे सरयूट प्रसव बहु जाति, चले वस्तु भरे अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को वरने पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सजाकर चले। सबके उर निर्भर हरसु पूरति पुलक शरीर, कबहि देखे वै नयन भर राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हुए। सब एक ही लालसा करते हैं कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को कब इन आंखों से देखेंगे। गरजय गज घंटा धुनि घोरा, रथ रब बाजे हिंस चहोरा, निदरि घनई घुमरहि निशाना, निज पराय कछो सुनय न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट है, घोड़ों की हिनहनाहट हो रही है, बादलों का निनाद करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाई पसान पवारे, चढ़ी अटारिन देखै नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरबार पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावे गीतो मनोहर नाना, अति आनंदुन जाई बखाना, तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जो तेरब है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर के घोड़ों की मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रुचिर भूप पहियाने,
नए सारद पहे जाए बखाने। राजू समाजो एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ भी राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राजा जी राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तह रथ रुचिर वशिष्ठ कहो, हरस चढ़ायु नरेशु। आप चढ़े स्यंदन सुमिर, हर गुर गौर गणेशु। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहत वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। कर कुल रीति वेद विधि राऊ, देख सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर। सो मेरे राम गुरु आयुष पाई, चले महीपत शंख बजाई। हर से विबुधि बिलो की बराता, बरसह सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयो कुलाहल है गए गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राघबा जय सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घट घट धुनि बरने न जाही, सरब करें पायक फहराही। करें विदूष को कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और पहरा दे रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तो रगन चावे कुंवर वर, अकने मृदंग निशान। नागर नट चितमय चकित, डगन ताल वधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बांधने से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनयन बरनत बनी बराता, होय सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिस लेई, मनों सकल मंगल कह देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सव काहू पावा। सानुकूल बहे त्रिविध बयारी, सघट सवाल आबुबर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दरस दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशुहे पियावा। मृगमाला फिरी दाहिने आई, मंगल गण जनो दीन दिखाई। लोमड़ी फिर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेम करी कहे छेम विशेषी, श्यामा बामो सुतर पर देखी। सन्मुख आयो दधु और मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। छेम करी सफेद से वाली चील
विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही, मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जन सब साचे हो नहीं तो भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानव सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस वरु दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ हैं। जहां श्री रामचंद्र सरी के दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हनिया है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनयस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंच हम साचे, अह विधि कीनो बरात पयाना, है गए गाजे हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सकुन नाच उठे और कहने लगे, ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानो भान कुल केतु, सरतन जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बरवास बनाए, सुरपुर सरस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन सयन बर बसन सुहाए, पावै सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखे अनुकूले, सकल बरातिनो मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की संपदा के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बरातियों को अपने घर भूल गए। आवत जाने बरात बर सुन गए गए निशान, सज गजरत पद चर तुरग लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास पारायण 10वां विश्राम। कनक कलश भरी को पुर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा समो सबो पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांत भांत के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बरो वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसनो महामुनि माना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों प्रकार की सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महे पाल पठाए, दध चिओरा उपहार अपारा, भरे भरे कावर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवान जब दीख बराता, और आनंद पुलक भर गाता, देखी बनावो सहत अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अफगानों को सज धज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरस परस पर मिलन हितु कछुक चले बगुमेल, जनो आनंद समुद्र दुए मिलत बिहाय सुवेल। बराती तथा अफगानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बात छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों।
बरस सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव दुंदुभी बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बख्शीस जाचकिन दीना। कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहो चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम से सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शी होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा आदर सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर ले चले। वसन विचित्र पावोड़े पर ही, देख धनु धन मधु पर हरही। अति सुंदर दीन हो जनवासा, जय सब कहो सब भांति सुपाशा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सिंह बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहो नहीं करन पठाई। सीता जी ने बरात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आयु सुख कने, गई जहां जनवास। लिए संपदा सखल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वह सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को ली हुई गई। निज निज वास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बढ़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघु नायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अतिया नंदो अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनके प्रेम को पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद हुआ। सकुचन कह न सकत गुर पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजाउर संतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु वशिष्ठ विश्वामित्री से कुछ कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्री ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनों सरोवर तकेउ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों के हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भराया। वे उसी जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्ष सुख सिंधमो, चले था सीलेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मन को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रजधर सीसा। कौसुक राउ लिए उरलाई, कहे आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वी पर दशरथ जी ने मुन की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्री ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुण्य दंडवत करत दो भाई, देख नृपति और सुख न समाई।
सुतहि लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाया और उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुन वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनि वर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती असीसे पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ के प्रेम के आनंद में उन्होंने हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए उर रामा। हर से लखनो देखे दो भ्राता, मिले प्रेम परे पूरत गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, प्रेम से भरपूर हुए, शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जात जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथाविद सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदनंतर परम कृपाल और विनयी श्री रामचंद्र अयोध्या वासियों, कुटुंबियों और जाति के लोगों, याचकों, मंत्री और मित्रों से सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सो है सुतचारी, जन धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ हैं देखी, मुदित नगर नर नार विशेषी। सुमन बरिस सुर हनह निशाना, नाक नटी नाचह कर गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंदोरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहत बरात राओशन माना, आयुष मांगे फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध सूत, विद्वान और भाटों ने बरात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंदो लोग सब लही, बढ़ो दिवस निसो विदिशन कही। बरात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। जह तह पुर जन कहे असो, मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहु न शिव राधे, काहु न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयऊ जग माही, है नए कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की रामो छवि देखी, को सुकृति हम सरसि विशेषी। पुन देख रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र की छवि देखी है,
हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, अय बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन थित हुई है दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस जनक बुलाय उसी, लीन आए हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी इसलिए बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। विविधि भांति होई है पहनाई, प्रिय न काहुअस सासुर माई। तब तब राम लखन है निहारी, हुए हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुए ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहे देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी आए हैं। वे एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देखकर आए हैं वो सब यही कहते हैं। कहा एको मैं आज निहारे, जन बिरंच निजो हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र की सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रु सूदनो एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावै मुख बरन न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक ही रूप हैं। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन से यह हैं। पुर नार सकल पसारे अंचल, विदह बचन सुनावही। ब्याह चार्यो भाई हैं पुर, हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह ऐसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहे परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। सखे सब करब पुरारी, पुण्य पयो निध भूप दो। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरार शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। अह विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उमगे उर भरही। जे नृपसी स्वयंवर आए, देखि बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमग उमग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसो विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछो दिन भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित थे।
मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहनो मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगो बरबारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना गहन का महीना था। गुरु ग्रह नक्षत्र तिथि योग और बार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त सोचकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पटह दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहे ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरि वो बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहेउ विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित कहो नर नाहा, अब विलंब करो कारण काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहितों सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशानो पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिन गावह गीता, करह वेद धुने विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यह भांति, गए जहां जन वासु बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लाग तिनह सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहां बरातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयो समय अब धारय पाऊ, यह सुन परा निशान है घाऊ। गुरह पूछ करी कुकुल विधि राजा, चले संग मुने साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी पूछकर कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज के साथ लेकर चले।